अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, टॉपिक नेम एसी फ्लो रजिस्टर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस पे ज़रा गौर करना है। इससे पहले हम फेज डिफरेंस पढ़ चुके थे, फेज और डायग्राम पढ़ चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू है आपके पास, आपका अल्टरनेटिंग करंट के नाम से चैप्टर है। एसी फ्लो रजिस्टर टॉपिक का नाम है। हमने चेक करना है सुनिएगा, हमने चेक करना है कि जब हम किसी भी सर्किट में रजिस्टर लगाते हैं तो इस सर्किट का उस सर्किट में वोल्टेज और करंट का बिहेव क्या होगा। जब भी किसी एसी सर्किट में, एसी सोर्स में, एसी सप्लाई में रजिस्टर लगाया जाए तो फिर चेक करना है कि अब इस सर्किट में रजिस्टर लगाने की वजह से करंट और वोल्टेज का बिहेव क्या होगा। गौर करें बच्चे, आपके पास सर्किट मौजूद है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे आपके पास एसी सोर्स है, ठीक है। जब हम सोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब सर्किट ऑन करेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको पता है कि करंट का भी फ्लो और वोल्टेज का भी फ्लो यहाँ पे शुरू हो जाता है। आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी, हमें पता है I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें ये बात भी पता है V is equals to V नॉट साइन ओमेगा टी, और हम जानते हैं करंट और वोल्टेज का आपस में चोली दामन का साथ है, ये गठे ट्रेवल करते हैं। जहां पे करंट I नॉट है, पीक वैल्यू जहां पे करंट की होती है वहां वोल्टेज की भी पीक वैल्यू होती है। नंबर ऑफ टर्न्स ओमेगा टी से मुराद जितने सर्कुलर टर्न्स वो लेता है, इतने सर्कुलर टर्न्स यही लेता है। इसको हम सपोर्ट करने के लिए, ये बात बताने के लिए हम सहारा लेंगे एक ग्राफ का। मेरी बात पे बच्चे तरह गौर करेंगे। आपके पास ये वाई एक्सिस पे ये जीरो है मेरे पास, यहां पे मैं रख लेता हूं माइनस आई नॉट, यहां पे मैं रख लेता हूं माइनस वी नॉट, ठीक है जी। नेगेटिव हाफ साइकिल में एक साइड पे करंट ले लिया, वोल्टेज ले ली, और पॉजिटिव हाफ साइकिल पे एक साइड पे पॉजिटिव करंट है और एक साइड पे आपके पास वोल्टेज है। मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करना है। पार्ट्स ऑफ एक्सीलेंट पढ़ने को स्केटर, यहां से सुनिएगा, करंट निकला, एक काली हुई लाइन जो आपके पास करंट को शो करेगी वैसे, ये ब्लैक मार्कर से हम करंट बना रहे हैं और ये ग्रीन मार्कर से हम वोल्टेज बनाने जा रहे हैं। सुनिएगा, अब यहां पे 3-4 सिचुएशंस है। सुनिएगा, जब हमने यहां से सोर्स, मतलब अभी वोल्टेज भी और करंट भी यहां पे जीरो था, जब हमने सोर्स अप्लाई किया, यहां से करंट निकला, वोल्टेज निकला, अपनी पीक वैल्यू पे चला गया। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए का, इस पीक पॉइंट को नाम देता हूं बी का, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी का। ये पॉइंट मेरे पास बी है और ये पॉइंट मेरे पास ई है। फर्ज करते हैं, सुनिएगा, जब व्हेन पॉइंट ए, जब हम पॉइंट ए पर थे तो यहां पे करंट भी क्या था, जीरो था, और वोल्टेज भी यहां पे क्या थी, इस बात को मानते हैं। जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे, दोनों इकट्ठे चले, जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे, व्हेन पॉइंट बी, जब पॉइंट बी पे पहुंचे तो करंट भी मेरे पास क्या हो गया, मैक्सिमम, और वोल्टेज भी मेरे पास यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव मैक्सिमम हुई है, ठीक है। जब हम पॉइंट सी पे पहुंचे, व्हेन पॉइंट, उसको डायग्राम बना के बताएंगे बच्चे, जब पॉइंट सी पे पहुंचे तो यहां पे करंट भी जीरो हो गया, वोल्टेज भी जीरो होगी। समझ आ गई बात की। इसके बाद जब पॉइंट डी पे पहुंचे, व्हेन पॉइंट डी, जब पॉइंट डी पे पहुंचे, करंट आपके पास मैक्सिमम हो गया और वोल्टेज भी आपके पास, लेकिन ये नेगेटिव हाफ साइकिल है बच्चे। कौन सी हाफ साइकिल है, यहां पे अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, फर्ज करते हैं, लेकिन यहां पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यहां वोल्टेज की डायरेक्शन
एंटी, अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ऐसे है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। ठीक हो गया, आपस में एंटी पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन है नेगेटिव हाफ साइकिल है। करंट जीरो, करंट नेगेटिव, करंट वोल्टेज भी नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, आगे पावर डिसिपेशन में समझाते हैं आपको। ठीक है, और पॉइंट डी पे जब पॉइंट ई पे पहुंचे तो दोनों चीजें घटे। ये बताती है कि ये एक रेजिस्टिव सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? और रेजिस्टिव सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जहां पे करंट और वोल्टेज का फ्लो बिल्कुल सेम रहेगा। समझ आ गई बात की? रेजिस्टिव सर्किट उस सर्किट को कहते हैं कि व्हेन द फ्लो ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज सेम, जहां पे ये दोनों चीजें सेम रहेंगी उस सर्किट को हम रेजिस्टिव सर्किट का नाम देते हैं। लिखो ना फिजिक्स उसको हम रेजिस्टिव सर्किट का नाम देते हैं। फिर आपने यहां पे बनानी है फेजर डायग्राम। वेक्टर फॉर्म में हम इसको शो करते हैं, और ये वेक्टर फॉर्म में आप इसको यहाँ पे शो कर दें वोल्टेज को, ये वेक्टर फॉर्म में आप करंट को शो कर दें। और दोनों की आपको पता है फेजर डायग्राम स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली बनेगी, बिकॉज दोनों यहाँ पे आपके पास वेक्टर लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एंटी जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन इनकी स्ट्रेट लाइन में। समझ आ गई बात की? और इसकी आपने करना कैसे, हेडिंग देनी है, डायग्राम बना के, ग्राफ बना के उसको बयान करना है, पहली बात। दूसरे नंबर पे फेजर डायग्राम बना देनी है। तीसरे नंबर पे हेडिंग दे दी है पावर डिसिपेशन की। मैं पावर डिसिपेशन के लिए नया ग्राफ नहीं बनाऊंगा, आप लोगों ने ग्राफ दोबारा बनाना है। पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन का क्या मतलब है कि आया इस पूरे सर्किट में कभी पावर नेगेटिव भी हुई होगी या पावर में कमी आती है, कमी वाकया हुई होगी, तो देखते हैं क्या हुआ होगा। सुनिएगा, पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू VI। जब हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ गए, सुनिएगा, जब हम पॉइंट A से B की तरफ गए तो यहां पे वोल्टेज भी क्या थी, पॉजिटिव ही, P1 लिख देता हूं। वोल्टेज क्या थी, करंट क्या था, तो मतलब पावर 1 आपके पास कितनी आ जाती है, P1 इज इक्वल टू V। मतलब यहां पे कोई डिसिपेशन, ये अभी कौन सी हाफ साइकिल है, यहां से लेकर यहां तक पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। फिर जब हम पावर पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गए, पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गए, P2 लिख लें, तो यहां पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो आपके पास पावर 2 कितनी आ जाएगी, सिंपल VI। लेकिन सुनिएगा, जब हम पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जाएंगे, कौन सी हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल। कौन सी है, दैट मींस कि वोल्टेज भी आपके पास क्या है, करंट भी आपके पास क्या है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो दैट मींस कि यहां पे भी पावर डिसिपेशन नेगेटिव नहीं हुई है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जाने का मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज जीरो हुई होगी या नेगेटिव हो गई होगी या करंट आपके पास जीरो हो गया होगा, ऐसा। फिर इसके बाद पॉइंट डी से चला कहां पे, पॉइंट ई पे, तो जब ये ट्रेवल सारी नेगेटिव हाफ साइकिल में, दैट मींस कि P4 आपके पास माइनस V माइनस I, दोनों चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा। तो ये बात बताती है कि रेजिस्टेंस लगाने से पूरे सर्किट में पावर डिसिपेशन तो होती है, पावर डिसिपेशन, लेकिन नेगेटिव, लेकिन वो जीरो। चारों पॉइंट्स को आप ऐड करें फिर भी आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। दैट मींस कि इस पूरे सर्किट में जब हमने रेजिस्टर लगाया, उस रेजिस्टर लगाने से कोई ना कोई पावर डिसिपेशन तो हुई है, लेकिन वहां पे सर्किट का टोटल करंट या टोटल वोल्टेज जीरो नहीं हुई। ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें से आपका MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक टॉपिक वो पूछता है, लॉन्ग में नहीं आ सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.